Hello everyone. Today we will discuss solution of remaining question of exercise 2.4. So let's see. Sixth question. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mehroli village. The length and breadth of the plot are in ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट गिवन है रेशियो में, रेशियो 11:4. लेंथ एंड ब्रेथ मीन्स जो 11 है वो लेंथ है और जो 4 है वो ब्रेथ है. ठीक है. और उसके चारों साइड फेंस कराई गई है. फेंस द प्लॉट, ये फेंस कराई गई है. तो फेंस करने के लिए अगर आपको बोला गया है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया या पेरीमीटर? फेंसिंग आप कहाँ करोगे? अलोंग द बाउंड्रीज. और अलोंग द बाउंड्रीज अगर कोई भी काम होता है तो वो पेरीमीटर होता है. तो क्वेश्चन में इजीली आपको पता चल गया कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. मीन्स इसमें देखिए, फाइंड आउट तो आपको डायमेंशन करना है, लेकिन यहां आपको पता चल जाएगा कि ये रुपीज जो गिवन है वो पेरीमीटर के लिए है. अब वहां से भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप यहां से देखिए, रुपीज 100 पर मीटर. अगर ये मीटर स्क्वायर होता मीन्स एरिया फाइंड आउट किया जाना है, लेकिन इसमें रुपीज 100 पर मीटर है मीन्स आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो कैसे करेंगे? जहां भी रेशियो में अगर क्वेश्चन गिवन होता है तो वहां पे आप उसके साथ एक्स लेके चलिए. कैसे करेंगे? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 11x. ब्रेथ क्या होगी फिर? 4x. ठीक है. यही गिवन था ना रेशियो 11 and 4, तो ये 4x. अब देखिए, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर के लिए इसका फॉर्मूला लगाइए पहले. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 11x प्लस 4x. ठीक है. ये आपके पास क्या आएगा? 2 into 11 plus 4 15x आएगा ये आपके पास. 2 into 15x that is equal to 30x. 15 to the 30x. दिस इज पेरीमीटर. अब देखिए, कोस्ट गिवन है. कोस्ट गिवन है 100 पर मीटर, और जो फेंस कराई गई है उसका टोटल जो कोस्ट है ये वो कितनी है? 75,000. ठीक है. मीन्स आपको अगर पेरीमीटर गिवन है और ये रेट गिवन है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये कोस्ट आ जाएगी कि कोस्ट कितनी है. तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप क्या करेंगे? पेरीमीटर और 1 मीटर का कितनी कॉस्ट है? रुपीज 100. दैट इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट आई है? 75,000. आगे आप इजीली कर सकते हैं इसको. ये आपके पास 3000x आएगा इक्वल टू 75,000. x इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाय 3000. अब देखिए 1 2 3 30 to 30 कैंसिल. जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 25. x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 25. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ एंड ब्रेथ, डायमेंशन फाइंड आउट करना है. तो आप यहां नीचे करेंगे. इधर मैं साइड में बता देती हूं आपको. सेम आप लिखोगे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11 into 25, दैट इज इक्वल टू 25 into 25 27 मीटर. ठीक है. यहां पे भी मीटर करना है आपको. देन ब्रेथ क्या होगी? 4 है, 4 into 25,
that is equal to 100 meter. This is your answer. Now next question, question number 7. Hassan buys two kinds of clothes materials for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of trouser material. देखिए हसन जो यूनिफॉर्म के लिए मटेरियल खरीद रहा है, मटेरियल क्या होगा, जो क्लोथ होगा वो खरीद रहा है, और कैसे खरीद रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, यानी 3 मीटर शर्ट का क्लोथ ले रहा है वो, उसके बाद 2 मीटर ट्राउजर के लिए ले रहा है, फिर से क्या करेगा, 3 मीटर फिर 2 मीटर फिर 3 फिर 2। अगर आप यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपके पास अगर रेशियो में बोला जाए तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो कि 3 मीटर तो शर्ट है और 2 मीटर ट्राउजर है। ये रेशियो में हम इसको ऐसे ले सकते हैं, आगे चल के फिर ये क्वेश्चन आपका फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आप करिए रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल टू ट्राउजर मटेरियल। शर्ट कितनी है, 3 मीटर, देन 2 मीटर ट्राउजर, हमने ये रेशियो में ले लिया है। अब देखिए रेशियो में जब भी होता है तो उसके साथ हम एक्स लेके चलते हैं, तो यहां पे आप क्या करेंगे, लेट द शर्ट मटेरियल हसन बोट इक्वल टू, कितना खरीदा, हमने लेट किया कि उसने 3x खरीदा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लेट द ट्राउजर मटेरियल, अब ट्राउजर के लिए देखते हैं हम, ट्राउजर मटेरियल हसन बोट इक्वल टू 2x। अब टोटल उसने कपड़ा 3x एंड 2x खरीदा है शर्ट और ट्राउजर के लिए। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि जो शर्ट का क्लोथ है वो कितने रुपए पर मीटर है, 50 रुपीज पर मीटर। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज 50 पर मीटर, यानी 1 मीटर जो शर्ट का क्लोथ है उसकी कॉस्ट 50 रुपीज है, ठीक है। और टोटल आपके पास कितना क्लोथ है, 3x। तो यहां से आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। मान लो आपके पास एक पेन की वैल्यू मैंने दे दी x है, और आपको बताना है कि 10 पेन की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, x इंटू 10 करेंगे। इसमें एक साइड में क्लोथ है और दूसरा कॉस्ट गिवन है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल हसन बोट इक्वल टू, अब कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे हम, 3x और 1 मीटर की कितनी है, ₹50, दैट विल बी इक्वल टू 150x रुपीज, ठीक है। ये x में वैल्यू आई है। देन कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर हसन बोट इज इक्वल टू 2x, टोटल क्लोथ है 2x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ कितनी है, ₹90, दैट विल बी इक्वल टू 180x रुपीज। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ही सेल्स मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, मीन्स जो फर्स्ट है 12% दैट इज फॉर शर्ट एंड 10% दैट इज फॉर ट्राउजर, ठीक है। ये प्रॉफिट में उसने सेल कर दिया है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। देन क्या है, हिज टोटल सेल इज ₹36,600, उसकी टोटल सेल शर्ट और ट्राउजर की टोटल सेल कितनी हो रही है, 36,600। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, जो ये कॉस्ट प्राइस आपके पास आया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट और ट्राउजर, इससे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है।
ठीक है। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाय 100। ये होता है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का। प्लस माइनस मैंने लगाया, प्लस होगा फॉर प्रॉफिट एंड माइनस फॉर लॉस। इसमें आपको प्रॉफिट गिवन है तो आप माइनस हटा दीजिए, इधर से लॉस हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। अब यहां पे हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इक्वल टू, अब इसमें कॉस्ट प्राइस बताइए कितना है? कॉस्ट प्राइस शर्ट का कॉस्ट प्राइस ये है 150x, 150x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? शर्ट के ऊपर प्रॉफिट 12% है, तो 12 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें एक चीज आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं करना है कि कहीं आप इसको ऐसे कर दो कि 100 से 100 कैंसिल हो गया। ऐसे 100 से 100 कैंसिल नहीं होगा, पहले आप इनको ऐड करेंगे। ये आपके पास कितना आएगा? 150x इंटू 100 प्लस 12, 112 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 0 to 0, 5 2 जा 5, 3 जा 2, 1 जा 2, 5 जा 2, 6 जा। ये आपके पास कितना आएगा? 6 3 जा 18, 16, 168x। ये ठीक है, 168x, 168 है ये सेलिंग प्राइस आ गया शर्ट के लिए। अब सेम आप किसके लिए फाइंड आउट करोगे? ट्राउजर के लिए। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर के लिए सेम आप फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें लेकिन जो प्रॉफिट है वो कितना गिवन है? 10%। ठीक है, 10% गिवन है, तो इसके लिए लीजिए 180, दैट इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 180x इंटू 110 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 0 to 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 जा 88, 198x। ये है ट्राउजर के लिए। अब देखिए उसके बाद आपको क्या गिवन है? टोटल सेल इज ₹36,600। टोटल आपको सेल गिवन है कि कितने की सेल हुई है उसकी, यानी टोटल उसको कितने की बिक्री की है उसने। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। क्या? सेलिंग प्राइस शर्ट का और ट्राउजर का, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है? 36,600। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, $168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे ये आपके पास कितना आएगा? 366x इज इक्वल टू 36,600। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोजिंग, यहाँ पे x मल्टीप्लाई है ये 366 के साथ, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आएगा? x इक्वल टू 36,600 डिवाइड बाय 36 and 6, दैट इज 366। अब ये इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 100। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 100। अब आपने x जहां पे ये लेट किया था वहां पे इसको रिटर्न भी करना है, तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। लास्ट में आप लिख लेंगे सो द शर्ट मटेरियल
आपको ट्राउजर का फाइंड आउट करना है इसमें, तो आप डायरेक्ट ट्राउजर का ही फाइंड आउट करिए। ट्राउजर के लिए क्या था, 2x है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 100 दैट इज 200 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby। देखिए half of a herd क्या होता है, ग्रुप ऑफ डियर, उसको हर्ड बोलते हैं हम। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जितने भी डियर थे उनका हाफ फील्ड के अंदर ग्रेज कर रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसमें ये ध्यान दीजिए 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी हाफ तो वहां पे ग्रेज कर रहे थे, तो कितने बच गए। अब इसके लिए आप करेंगे x माइनस x/2 ऐसे करके देखेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए हाफ ये हो गए तो कितने बचे, हाफ बचे, हाफ का 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो इसमें क्या होगा, हाफ का 3/4 आपको फाइंड आउट करना है, वो कहाँ कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय। रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, जो बचे हैं वो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, आपको नंबर ऑफ डियर्स फाइंड आउट करने हैं हर्ड में, तो आप क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर इक्वल टू x। ठीक है, हाउ मैनी आर ग्रेजिंग, डियर ग्रेजिंग इन फील्ड इक्वल टू हाफ कर रहे हैं, तो हाफ क्या होता है, x इंटू 1/2, जो टोटल थे उनका हाफ, तो x इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू x/2। x/2 ग्रेज कर रहे हैं। रिमेनिंग अब फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि आपको बोला गया कि रिमेनिंग के 3/4 है, तो रिमेनिंग इसमें क्या होगा, रिमेनिंग डियर इक्वल टू x टोटल है आपके पास, उसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि रिमेनिंग बोला गया है, ये इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, x/2। अब इसमें एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे, वो आप कर लीजिए अपने आप। उसके बाद क्या है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब यहां पे आप करेंगे डियर्स प्लेइंग नियर बाय। प्लेइंग नियर बाय में क्या है, रिमेनिंग कितने हैं, x/2, x/2 का 3/4 मीन्स 3/4 दैट इज इक्वल टू 3x/8 एंड रेस्ट, यानी रिमेनिंग कितने हैं आपके पास, रेस्ट हाफ जो बचे थे आपके पास, हाफ में से इतने नियर बाय खेल रहे हैं, रेस्ट कितने हैं 9, और रेस्ट क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, तो यहां पे आप कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, ये आप कर सकते हैं 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल आपके पास कितने हैं, x, और x आपके पास कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये x आपके पास कैसे फॉर्म हो रहे हैं, हाफ ये वाले, फिर उसके बाद कितने हैं, ये प्लस 3x/8 प्लस रिमेनिंग कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर 9। इन अगर सबको आप ऐड करते हो तो आपके पास कितने आ रहे हैं, टोटल डियर आ रहे हैं x। अब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन एलसीएम ले लीजिए, इसमें 8 आएगा एलसीएम, 8 को आपने 1 से डिवाइड किया, 8 आया, 8 इंटू एक्स 8x इक्वल टू 8 को आपने 2 से डिवाइड किया, 4 इंटू एक्स 4x प्लस
8 को आपने 8 से डिवाइड किया, 1 इंटू 3x 3x प्लस यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ 1 लेंगे। 8 को आपने 1 से डिवाइड किया, 8 इंटू 9 72। अब एलसीएम देखिए, इसमें आप छोड़ सकते हैं दोनों का, अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड में एलसीएम ले लेते हैं तो हम एलसीएम को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो आगे जाके कैंसिल हो जाता है। अब देखिए 8x इक्वल टू 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल प्लस 72। अब इसमें आप ट्रांसपोजिंग करेंगे, x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 72, x इक्वल टू 72। सो लास्ट में आप लिखेंगे क्या, सो द टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू 72। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. अब देखिए देन के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको आप लेट करते हैं। देन के राइट हैंड साइड में क्या है, हिज ग्रैंड डॉटर, तो इसमें आप लेट क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। और क्या बोला गया आपको कि जो ग्रैंड फादर है वो ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स ओल्डर है। 10 टाइम्स ओल्डर है यानी बड़े हैं 10 गुना, तो आप 10 टाइम्स मीन्स 10 मल्टीप्लाई करोगे। और क्या बोला गया, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 years बड़े हैं। मीन्स अगर आप ग्रैंड डॉटर की एज में 54 years ऐड कर दो तो ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू x years। ठीक है, ये x years है। अब ग्रैंडफादर की क्या होगी, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, यानी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर विल बी इक्वल टू 10x years। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ग्रैंडफादर 54 years बड़े हैं, यानी x, और दूसरी साइड में है आपके पास x प्लस अगर 54 आप करते हैं तो आपके पास क्या है 10x। या फिर आप इसको कैसे ले सकते हैं कि एक आपके पास x है, दूसरा आपके पास 10x है। आप कौन सी साइड में ऐड करेंगे जो ये दोनों की एज इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियसली ग्रैंडफादर के में तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने इधर ऐड किया तो ये जो राइट हैंड साइड है वो और ज्यादा ग्रेटर हो जाएगी। हमें तो इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए आप किधर ऐड करेंगे, यहां ऐड करेंगे x प्लस 54। ठीक है। अब ट्रांसपोजिंग करेंगे हम, x को ट्रांसपोजिंग किया हमने, क्या आया हमारे पास 54 इक्वल टू 10x, ये एज इट इज रहेगा माइनस ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 9x। वैल्यू ऑफ x क्या होगी बताइए, x विल बी इक्वल टू 54 बाय 9। 54 बाय 9 हमने किया, ये आपके पास कितना आया इक्वल टू 6। सो लास्ट में आप यहां पे लिखेंगे, सो द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल टू 6 years, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल टू 6 into 10, दैट इज 60 years। ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, अमन's एज इज
3 times his son's age. अमन की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स है, यानी अमन फादर है और उसका बेटा है, तो बेटे की एज की 3 टाइम्स है अमन की एज. 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son's age. 10 साल पहले बेटे की एज का 5 टाइम्स था अमन. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, आप लेट क्या करेंगे, जो टाइम के राइट हैंड साइड में है, टाइम्स या देन जहां भी आपको मिलता है उसके राइट हैंड साइड में होता है वो लेट करते हैं. तो लेट क्या करोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन. ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन इज इक्वल टू x years. ठीक है, अब दूसरा कौन है, अमन है. प्रेजेंट एज ऑफ अमन, बोलिए क्या होगी, 3 times his son मीन्स 3x years. अब नेक्स्ट देखिए क्या है, 10 years ago he was. अब कुछ बच्चे सोचते हैं प्लस करना है या माइनस करना है, नहीं पता चल रहा. टेंस थोड़े बहुत आते होंगे. अगर विल होगी, अगर विल हो तो आप प्लस करेंगे, अगर वोज हो तो माइनस करेंगे. कितना माइनस करना आपको, 10 years. तो आप यहां पे आप क्या लिखोगे, 10 years ago एज ऑफ अमन्स सन. बताइए, अगर अभी आप 10 years के हो तो 10 साल पहले कितने के थे, 0 के. मीन्स अगर अभी आप 16 years के हो तो 10 साल पहले कितने के थे, बताइए. इजी है ना, 6 आप बता पाएंगे. तो ऐसे ही आपने क्या किया, जो प्रेजेंट है उसमें से माइनस किया, वो तो आपने उधर सोचा है. अब इस क्वेश्चन में सोचिए कि प्रेजेंट इज x है, तो 10 साल पहले क्या होगा, माइनस x. ठीक है, सॉरी, x माइनस 10. ये आपके पास क्या आएगा, 10 years पहले की एज. अब एज ऑफ अमन आपको बतानी है. अब ये तो है नहीं कि अमन उसी एज के रहेंगे, वो भी तो छोटे थे ना उस टाइम पे. तो फादर कितने, 3x. 10 साल पहले बताने तो माइनस 10 years. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि बिफोर 10 years ही वॉज 5 times हिज सन्स एज. जो सन की एज है, एक आपके पास फादर की एज है और एक आपके पास सन की एज है. मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वल पुट कर दिया. तो आप बताइए कि दोनों को इक्वल पुट करने के लिए किधर की साइड में करेंगे, टाइम्स. 5 times करना है आपको, तो 5 times आप फादर की में करेंगे या फिर सन की में करेंगे, दोनों को इक्वल लाना है. सन में करेंगे ना, क्योंकि सन तो छोटे हैं, तो उनको आपको इक्वल लेके आना है. तो ये इंटू 5 इधर करेंगे. ये आपके पास क्या है, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50. अब इसको ट्रांसपोजिंग करिए, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50. 10 को करोगे तो प्लस 10. ये आपके पास क्या है, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40. माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 20. ठीक है, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20. यहां लास्ट में आप लिख देंगे फिर, सो द सन एज इक्वल टू 20 years एंड अमन एज इक्वल टू, ये 3x है, यानी 3 इंटू 20, दैट इज 60 years. Okay, thank you so much for watching my video.